Morning students, welcome again in the math class. This is the 34th video of trigonometry. In this video we will discuss your new exercise, that is the property of triangle. ठीक है? In this exercise we will discuss many things about triangle, many rules of triangles and solve different type of questions. So here in properties of triangle, so first we take a simple triangle. You know that in a triangle like as a triangle A, B, C, in any triangle there are three angles. Like if this is a A vertex, we take this one A angle. Here this is a B vertex, we can assume this is the B angle, and this one is the C angle. Clear? And in a property of triangle, if this is the angle A, in the front side of this angle, this side we take a small a, means length of this side we will assume a small a, and this is the angle B. In the front of this angle, length of side is small b, and this is the angle C. In the front of this angle, side length of side B, small c. करेक्ट? इस सीक्वेंस में हमको यहाँ पर याद रखना है, एंगल ए के सामने की स्मॉल ए, बी के सामने की स्मॉल बी, एंड सी के सामने की साइड को हम लोग स्मॉल सी एज्यूम करेंगे. अब इन्हीं एंगल्स और साइड के बीच में बहुत सारे यहाँ पर प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी, तो उसको हम लोग देखते हैं. तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है साइन रूल. साइन रूल क्या कहता है वो ध्यान देना है. साइन रूल ये कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में एंगल के साइन और उसके फ्रंट की साइड का रेशियो जो होता है वो सेम होता है. किसी भी कैसा भी ट्राइंगल हो, वो चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे स्केलेन हो, कोई भी ट्राइंगल हो, ये प्रॉपर्टीज हर ट्राइंगल में फॉलो होती हैं. तो ये कह रहा है कि साइन रूल, कोई भी ट्राइंगल है उसमें एंगल के साइन और सामने के साइड के रेशियो जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. अगर हम यहाँ पर एंगल ए लें तो ए एंगल का जो साइन होगा साइन ए, और उसके सामने की साइड स्मॉल ए, इनका रेशियो साइन ए बाई ए हो जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू एंगल बी, इसका साइन साइन बी, और फ्रंट की साइड का रेशियो बी स्मॉल बी, ये भी इसके इक्वल होंगे. सिमिलरली फॉर सी, साइन सी अपॉन स्मॉल सी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू फर्स्ट टू. इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये तीनों रेशियोज इक्वल हो जाते हैं. इसी रूल्स को हम कहते हैं साइन रूल. इसका बहुत यूज है इस एक्सरसाइज में. अब अगर हम ये एज्यूम कर लें क्या कि ये जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है ना. जैसे देखा अपना यहां पर हमने क्या किया, ये जो रेशियोज थे वो कांस्टेंट के इक्वल है. का मतलब फर्स्ट रेशियो, सेकेंड रेशियो, थर्ड रेशियो, ऑल आर इक्वल टू के. Correct? If you take first equal to k, then what is the value of a? If you transfer this sign a this side, you will get a is equals to k sin a. मतलब आपको a is equal to k sin a. Similarly, if you take this one, b is equal to k sin b, and if you take this one equal to this, you will get c is equals to c small c is equal to k sin c. तो ये जो बताया गया आपको, यही कहलाता है साइन रूल, ठीक है ना. कभी भी कहीं भी स्मॉल ए, मतलब मेन चीज ये ध्यान रखिए कि साइन रूल जो है वो साइड्स को एंगल में कन्वर्ट करने का मेथड बताता है, या एंगल्स को साइड में कन्वर्ट करने के फॉर्मूले को बताता है. तो इसी तरीके से साइन रूल के बाद एक कॉस रूल होता है. तो कॉस रूल क्या होता है वो हम लोग यहां पर देखेंगे. तो वही चीज है कि ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास है. ए के सामने की स्मॉल ए साइड, बी के सामने की स्मॉल बी, और सी के सामने की साइड को वी विल टेक अ स्मॉल सी. तो यहां पर साइन रूल कॉस रूल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है साइन रूल से. साइन रूल से हम किसी पर्टिकुलर एंगल या पर्टिकुलर साइड की वैल्यू को सीधे सीधे नहीं फाइंड कर सकते हैं, एक रेशियो हमको मिलता है. लेकिन कॉस रूल से क्या होता है कि अगर हमें किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स मालूम हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री साइड्स वी गेट ऑल एंगल्स ऑफ, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, इफ अकॉर्डिंग टू दिस रूल cos A, अगर cos A is equals to
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ध्यान दीजिए यहां पर कॉस ए है, हमारे पास ए बी सी 3 एंगल हैं और 3 ही साइड है स्मॉल ए बी सी। अगर आप कॉस ए लेते हैं तो कॉस ए में जो कैपिटल ए है तो इधर फार्मूले में ए स्मॉल ए जो आएगा वो एक बार आएगा, वो भी माइनस में आएगा, और बाकी बचे बी सी। तो कॉस ए जो होगा बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, और ए के साथ साइड क्या थी माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, इन्हीं दोनों का अपॉन। तो याद करना बहुत इजी है, बस याद रखिए अगर कैपिटल ए है तो स्मॉल ए स्क्वायर माइनस में होगा, बाकी आपके स्क्वायर में और नीचे भी वही दोनों होंगे, करेक्ट। तो कॉस ए कितना आ गया, तो कॉस ए हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सिमिलरली अगर हम कॉस बी लेंगे तो बी यहां पर माइनस में होगा, क्या बचेगा ए सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अगर यहां बी लेते हैं तो लाइक दैट बी, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2ac आ जाएगा, करेक्ट। अब यहां पर सी लोगे तो सी स्क्वायर माइनस में होगा, बाकी ए बी इधर लाइक दैट मीन्स कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे, एक टेक्निक बना लेंगे जिससे कि आप भूलें नहीं इसको। और ये हमारे पास एक साइन रूल हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास कॉस रूल, करेक्ट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में एक और फार्मूला है, वैसे इसका यूज बहुत कम होता है, फिर भी आप देख लीजिए, ये बताता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल के कई फार्मूले आप लोगों ने क्लास 9th 10th में पढ़े, यहां पर भी एक फार्मूला ये भी आप पढ़ लीजिए, काम आता है कई जगहों पर। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। अब दिस इज द एंगल ए एंड दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। अब अगर मान लीजिए हमें एंगल ए मालूम है और इस एंगल से अटैच्ड लगी हुई दोनों साइडों की वैल्यू भी आपको मालूम है। आप जानते हैं दिस इज द एंगल सी, इन द फ्रंट ऑफ एंगल सी द साइड वी विल टेक स्मॉल सी एंड द फ्रंट साइड ऑफ एंगल बी वी विल टेक स्मॉल बी। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये एंगल मालूम है, इससे दोनों अटैच्ड साइड की वैल्यू हमें मालूम है, तो वी कैन फाइंड इजिली द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 BC साइन ए, मीन्स BC एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स। एंड सिमिलरली this is the A angle, in the front of A angle the length of side is small a. Similarly, if you take if you have if in any question angle B given and these two sides given, now again you can use this formula. The area of triangle 1/2 CA and sine of angle between them means sin B. तो दिस इज वेरी इजी फॉर्मूला। फर्स्ट वन 1/2 BC साइन ए, सेकंड वन इज 1/2 CA साइन बी, और थर्ड वन AB साइन 1/2 AB इंटू साइन सी, ठीक है ना, 1/2 AB इंटू साइन सी। तो इट इज क्लियर दैट, तो मीन्स अगर इस ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में हमें एंगल और उसके से अटैच्ड दोनों साइड्स पता है तो हम इजिली जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, अच्छा। तो जनरली इन्हीं तीनों फॉर्मूले का यूज होगा, साइन रूल, कॉस रूल और एरिया ऑफ ट्रायंगल का। चलिए हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज में आते हैं, 3.9 एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है। प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ BC cos A प्लस CA cos B प्लस AB cos C इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये चीज आपको प्रूव करनी है एक्सरसाइज 3.9 का, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो हमें जो प्रूव करना है वो साइड्स के फॉर्म में, स्मॉल ABC के फॉर्म में है, यहाँ पर cos A cos B cos C एंगल के फॉर्म में है। तो हमें इसको एलिमिनेट करना है क्योंकि इनकी कोई रिक्वायरमेंट प्रूविंग में नहीं है। तो इनको हटाने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, कौन सा, कॉस रूल, अभी बताया था। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, याद करिए ए है तो ए स्क्वायर नेगेटिव होगा, तो क्या आएगा, कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। सिमिलरली यू कैन यूज कॉस बी एंड कॉस सी। तो लुक केयरफुली व्हाट इज द फार्मूला। तो अभी मैंने क्वेश्चन उतारा और इस फार्मूले को देखो पुट कर दिया, ठीक है ना।
इन द प्लेस ऑफ cos A cos B cos C। ये हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। पुट करते ही बहुत अच्छा रिजल्ट आया। 2BC से कट गया, 2CA 2CA कैंसिल एंड 2AB इज कैंसिल बाई 2AB, करेक्ट। नाउ आफ्टर दैट ओपन द ब्रैकेट्स properly and now look after that what you get। if you open the bracket, this C square cancel to this this plus C square cancel, minus C square plus B square minus B square, A square minus A square, what is left? B square C square and 1A square means you will get here only A square B square C square, or this is the right side part of this question। ठीक है, तो आपने देखा ये easily प्रूव हो जाता है, बहुत easy क्वेश्चन ये है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज अमल अग्रवाल ऑफ चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। आफ्टर दिस वी टेक अ थर्ड क्वेश्चन। सेकंड आप ट्राई करेंगे, इजी। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लगा तो मैं बता देता हूं। इस तरह से जो भी मुझे ठीक लगेगा बता दूंगा, और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी और क्वेश्चंस में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि प्रूव दैट A प्लस बी साइन C बाई 2 इज इक्वल्स टू C cos A माइनस B बाई 2 मीन्स इतने रिजल्ट से आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। थोड़ा सा देखने में ऑड लग रहा है क्योंकि यहाँ साइन C बाई 2 है, A माइनस B बाई 2 है। हमारे पास जो फार्मूले हैं वो कॉस रूल है जिसमें कॉस A होता है, साइन रूल में साइन A होता है। A बाई 2 या C बाई 2 का तो कोई इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो थोड़ा सा सोचने की यहाँ पर बात है। तो मैं आपको एक राय दूंगा, आप लेना चाहें तो ठीक रहेगा। वो ये है कि इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे, क्वेश्चन को देखने का मतलब ये है कि देखो इसमें कुछ साइड वाले टर्म्स हैं और कुछ एंगल वाले हैं, कुछ साइड वाले टर्म्स हैं और मल्टीप्लिकेशन में कुछ एंगल वाले टर्म्स हैं। अब अगर आप किसी भी क्वेश्चन में साइड वाले टर्म्स को एक तरफ ले आओ और एंगल वाले को दूसरी तरफ ले जाएं, अगर ले जा पा रहे हैं तो ले जाइए। और ले जाने पर ये अगर हम इसमें ले जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये C आपका नीचे और ये पूरी वैल्यू आपकी डाउनवर्ड ट्रांसफर हो जाएगी। आफ्टर दैट अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड इजीली प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड में चूंकि C बाई 2 A बाई 2 इस तरह से है तो उसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन हाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं इनके फार्मूले हैं। अब हमको यहाँ पर साइड्स को एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जो कि सामने दी गई है। तो चलिए फिर आपको पता ही है कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या लेते हैं, A प्लस बी बाई 2, तो A प्लस बी बाई 2 ले लिया है। साइन रूल हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो A के प्लेस पर K साइन A, B के प्लेस पर K साइन B, C के प्लेस पर K साइन C हम लोग पुट कर सकते हैं। C तो है नहीं, A B को रख देते हैं, सॉरी C भी तो था, यहाँ 2 नहीं था, सॉरी क्वेश्चन गलत पढ़ लिया गया है। एक्चुअली यहाँ पर C नीचे आएगा, C था और हमने यहाँ पर 2 ले लिया, ये आपका C होगा। ओके है C भी। तो अब ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। A के प्लेस पर K साइन A, B के प्लेस पर K साइन B और C के प्लेस पर K साइन C। आफ्टर दैट आप देखेंगे K इज कॉमन, कैंसिल दिस K फ्रॉम दिस K एंड आफ्टर दैट यू विल गेट दिस रिजल्ट ओनली साइन A साइन B अपॉन साइन C। मिल गया ना, मिल गया। अब चूंकि अब अगर रिजल्ट को आप देखें प्रूविंग वाले को, वो तो A बाई 2 में आ रहा था, ऐसा कुछ था, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ये आंसर थोड़ी है। अब यहां पर हम लगा देंगे साइन C प्लस साइन D का फार्मूला, और यहां पर साइन 2 थीटा होता था ना, तो हाफ एंगल फार्मूला यहां लगा देंगे। तो साइन C प्लस साइन D का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत बार यूज हो चुका है, बहुत कायदे से यूज हो चुका है। साइन C प्लस साइन D होता 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, तो मीन्स 2 साइन C, A है B, A प्लस B बाई 2 इंटू कॉस A माइनस B बाई 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन C प्लस साइन D। And now after that, this is the sin C. The formula of sin C means half angle formula. You will take like that 2 sin C by 2 into cos C by 2. ठीक ना, ये फॉर्मूला होता था। हाँ ठीक। तो अब जब ये हो गया तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये रिजल्ट आ गया। चलिए A बाई 2 में मतलब अपॉन 2 तो ले आए हम लोग, लेकिन अभी जो लाना था वो नहीं आया है। तो
अब देखिए थोड़ा सा हम लोग उसको छोटा करते हैं, कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल हैं ये किसी ट्राइंगल में ही अप्लीकेबल होती हैं, और इन ट्राइंगल द एंगल ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 180, यू नो दैट। ठीक, तो इन तीनों का सम 180 होता है। तो यहां पर बाई टू सम में है, तो सम में क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। a/2 b/2 c/2 इज इक्वल टू 180/2, 90 आ गया। अब अगर हम देखें ऊपर यहाँ a प्लस बी बाई टू है, हमें ये वैल्यू अगर निकालते हैं, क्योंकि नीचे c का राज है ऊपर ए बी का है, तो कुछ कॉमन मिले तो कटे। तो यहाँ पर a प्लस बी बाई टू, मतलब इन दोनों से a प्लस बी बाई टू की वैल्यू निकालते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करके। तो यहाँ पर 2 LCM मिल गया, और देखें आप ये हमको जो मिल गया, क्या मिल गया, a प्लस बी बाई टू की वैल्यू मिल जाती है। और इस a प्लस बी बाई टू की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां पर रख देंगे। यहाँ क्या रखेंगे, 90 माइनस c/2। तो 90 माइनस c/2 रखेंगे तो क्या जाएगा, ऐसा साइन 90 माइनस c/2 ये आ गया। बगल में कौन था, cos a माइनस b/2। तो आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ। और नीचे कौन था, 2 साइन c/2 तो कट चुका था, साइन c/2 cos c/2, भाई ये भी आ गया। अब जब इतना आ गया तो आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो पुट कर दो cos थीटा, और बाकी बेचारे एज इट इज हो गए, कोई दिक्कत नहीं। बस फायदा ये हो गया, इनका काम इनसे हो गया तमाम। जब ये कट गया तो आया क्या, ये, और यही आपका राइट हैंड साइड था। कितना इजी, वेरी इजी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का नाम था 3.9 एक्सरसाइज। तो नाउ लुक, second question, another question of this exercise, that is the question number 5th. 4th आप ट्राई करेंगे, 3rd के बाद 4th छोड़ दिया गया आपके लिए। आप करेंगे, यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5th सेइंग कि प्रूव दैट c माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर a बाई 2 प्लस c प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्या बात है, केवल a स्क्वायर हमको प्रूव करना है। यहां पर समझिए अपना, केवल a स्क्वायर। तो अब बहुत छोटा प्रूव करना है, चलिए देखते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये चीज है प्लस ये चीज है, ये हमको प्रूव करनी है। तो अब अगर आप ये सोचें कि जो मेथड हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, क्या यहां अप्लीकेबल है, क्या हम साइड वाले टर्म्स को एक तरफ, एंगल वाले टर्म्स को दूसरी तरफ कर पाएंगे, तो यहां नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ इस तरीके से अरेंज है, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो अब मजबूरी है भाई, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और आगे हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। अच्छा, तो सबसे अच्छी बात यहां पर कॉस स्क्वायर a बाई 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साथ साथ मिलने पर ये 1 बन जाएंगे। ये एक फायदा मिल सकता है, यहाँ बी सी नहीं है, दोनों एंगल सेम है। तो चलिए फिर इसी बात का फायदा उठाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर के, अब ये a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर जैसा है, इनको हम ब्रेक कर लेते हैं। देखिए ना, ब्रेक कर लिया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब bc है तो bc आ जाएगा, और c प्लस बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2cb आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जो मैंने बताया था, ये बेचारा जो है बाहर वो तीनों में जाएगा, इधर वाला बेचारा भी तीनों में जाएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर को ले लो, इन सी, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पर अंदर आया। अब देखो ये इसमें आया इन तीनों में, और ये भी तीनों में आया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर के अच्छा रुक जाओ, हाँ यही करते हैं, इनको अंदर भेज देते हैं और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि 1 बन जाएगा। ठीक है ना। तो फिलहाल इसको भेजते हैं। अब देखो यहाँ पर भी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसमें सीधे इसको ब्रैकेट लगा के यहीं भेज देते हैं, ज्यादा बवाल नहीं करना पड़ेगा। और तो ये गया इसमें और ये गया फिर इसमें 2 वाले में इधर आ गया, और उसी तरह ये जो है इन ब्रैकेट के साथ साइन स्क्वायर इसमें आ गया और 2bc के साथ इधर आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो टर्म है और ये, इन दोनों को साथ लेकर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बेचारा 1 बन सकता है। और इसमें क्या 2bc कॉस स्क्वायर a बाई 2 साइन स्क्वायर बाई 2, तो क्या मिलेगा, तो इसमें 2bc हमें कॉमन मिल जाएगा। ठीक, अच्छा देखा आपने, लिया तो ये आ गया और 2bc कॉमन मिल गया, तो क्या बच गया, माइनस के साथ कॉमन लिया है तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये माइनस हुआ है, कुछ ऐसा हो गया। अब ये तो 1 हो जाता है, सभी लोग जानते हैं।
ठीक, और ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फार्मूला याद करिए। कॉस 2 थीटा के बहुत सारे फार्मूले थे, उसमें ये भी है, तो ये बन गया कॉस 2 थीटा, मतलब कॉस ए हो जाएगा इसकी जगह, ये 1 हो गया। तो देखा आपने, ये ए आ गया। अब फिर चूंकि हमें जो प्रूव करना था वो केवल ए है, मतलब यहां पर सभी हमें एंगल्स को भगाना है, तो उसको भगाने का फॉर्मूला है मेरे पास, कॉस ए कॉस रूल से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। अब इनका काम तो हो गया तमाम, सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस से तो कट जाएगा बेचारा, ये माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर बच जाता है, बाकी सबका काम तमाम हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस क्वेश्चन को बहुत इजीली प्रूव किया जा सकता है। बस टारगेट जो है वो, टारगेट का मतलब जो प्रूव करना है उस पर ध्यान आपका लगा रहना चाहिए। उसको लाने के लिए जो भी हथकंडे अप्लाई करने पड़े, जो भी फार्मूले लगाने पड़े, रूल और रेगुलेशन के तहत उन फार्मूलों का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जबरदस्ती मत करना, पता लगा कि गलत कर दिया तो नंबर 0 मिल गया। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये बताया था क्वेश्चन नंबर आपको मैंने फिफ्थ के बाद 6th भी मुझे थोड़ा ठीक लगा, अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहे थे कि शायद आपको दिक्कत हो, तो मैं इसलिए बता देता हूं करना क्या इसमें। तो यहां पर 6th क्वेश्चन को देखिए, आगे क्वेश्चन थोड़े और अच्छे हैं। 6th क्वेश्चन कहता है यहां पर, मेरे ख्याल से टाइम बहुत हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में बताते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बताएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए वेट करिए।